Dear friends, good morning. For high school classes, कक्षा 10 हेतु लेसन 4 from the diary of Anne Frank. You have received 4 questions. हाई स्कूल के लिए न्यू सिलेबस के अंतर्गत आपने 4 क्वेश्चन पाए हैं लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक के। हम सोचते हैं कि इसी परिप्रेक्ष्य में आपके जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आज आपको भेज देता हूं, जिससे कि आप उसकी भी बेहतर तैयारी कर सकें। जिसमें से कुछ 2 तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन, और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपका एन का कैरेक्टर स्केच। आप जानते हैं किसी भी पाठ में जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन पात्र होता है, उसका कैरेक्टर स्केच मस्ट होता है। यही परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो मैं सोचता हूं कि लेसन बेहतर है, इसलिए हो सकता है बोर्ड परीक्षा में इसका कैरेक्टर स्केच पूछ दिया जाए। इसीलिए आज मैं आपको ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट के और एक क्वेश्चन लॉन्ग का लिखवा करके आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने का प्रयास करूंगा। बात ज्यादा न करके सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। ये आपका सेकेंड वीडियो है। लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ना फ्रैंक। सेकेंड वीडियो। क्वेश्चन आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। विश्वास है कि यदि आपने इसको ठीक प्रकार से तैयार किया तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त करने में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस हाँ, आप इसको ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन है 4 क्वेश्चंस आपके पिछले वीडियो में थे। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग असाइन एन एक्स्ट्रा वर्क द सेकेंड टाइम। व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग assign an extra work the second time। क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग असाइन। असाइन मीन्स दिया था। मिस्टर कीसिंग ने क्यों दिया था एन को एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य, द सेकेंड टाइम, दूसरे समय में, बाद में, दूसरी बार में मिस्टर कीसिंग ने एन को अतिरिक्त कार्य क्यों दिया था। आंसर लिखिए। मिस्टर कीसिंग was annoyed much with Anne as she
talked too much in the class. मिस्टर केसिंग अन्नी से नाराज रहते थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत अधिक बात करती थी. He assigned her the extra work. उन्होंने उसे अतिरिक्त कार्य दे दिया था. द सेकेंड टाइम उन्होंने दूसरी बार में उसको अतिरिक्त समय दिया था. बिकॉज शी प्रोसीडेड दी टॉक. क्योंकि उसने बात को और भी आगे बढ़ा दिया था. इन हिज क्लास, क्योंकि उन्होंने उनकी कक्षा में बात को आगे बढ़ा दिया था. इन द सेम वे, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से एज शी डिड अर्लियर. Once answer repeat. Mr. Keesing was annoyed much with Anne as she talked too much in the class. Mr. Keesing Anne से बहुत ज्यादा नाराज रहते थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत बात करती थी. He assigned her the extra work. उन्होंने उसे अतिरिक्त कार्य दिया था. द सेकेंड टाइम, सेकेंड समय में, दूसरे समय में या बाद में उन्होंने उसे या पुनः दूसरी बार उन्होंने उन्हें अतिरिक्त कार्य दे दिया. बिकॉज शी प्रोसीडेड द टॉक इन हिज क्लास इन द सेकेंड वे एज शी डिड अर्लियर. क्योंकि उसने कक्षा में बात को ठीक उसी प्रकार से बढ़ा दिया था जिस प्रकार से वह इसके पहले बात किया करती थी. अर्थात बार बार समझाने के बावजूद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था. इसीलिए नाराज होकर के मिस्टर एन ने उसको अतिरिक्त वर्क दे दिया था. ये आपका क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 आपका है, व्हाई डिड एन्स मैथ टीचर Anne's maths teacher give her essays. Three times. What were the topics? ये क्वेश्चन है. वंस रिपीट योर क्वेश्चन. व्हाई डिड एन्स मैथ्स टीचर, एन के गणित के अध्यापक ने, डिड गिव हर एसेज 3 टाइम्स. गणित के अध्यापक ने, एन के गणित के अध्यापक ने एन को 3 बार निबंध क्यों दिया था.
व्हाट वर द टॉपिक्स, और इस निबंध के टॉपिक्स क्या थे, विषय क्या थे। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक आपका जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे एंस मैथ्स टीचर मिस्टर की सिंह gave her 3 essays. Because she talked much in the class. क्योंकि वह कक्षा में बहुत बात किया करती थी। He wanted to punish her by this process. वे इस विधि के द्वारा इस तरीके से उसे दंडित करना चाहते थे। The three topics were तीन टॉपिक थे। पहला टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, पहला जो उन्होंने टॉपिक दिया तो उन्होंने कहा था कि चैटर बॉक्स यानी बातूनी पर अपना निबंध लिखना है। और उसके बाद में जो दूसरा था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। And quake, quake, quake. Said Mistress Chatterbox. मिस्ट्रेस लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लेते हैं। मैथ्स टीचर मिस्टर की सिंह gave her 3 essays because she talked much in the class. एन के गणित के शिक्षक मिस्टर की सिंह उसे 3 ऐसे दिए थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत ज्यादा बात करती थी। He wanted to punish her by this process. इस प्रोसेस के द्वारा वह उसे दंडित करने चाहते थे। The 3 topics were, ये जो 3 टॉपिक थे वे टॉपिक थे अ चैटर बॉक्स बातूनी, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स एक असंशोधनी बातूनी, एंड क्वेक 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 शेड चैटर बॉक्स, और अगला था क्वेक क्वेक कहा मिस्ट्रेस बातूनी ने। यानी इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन थे जिन पर
मिस्टर कीसिंग ने एन को ऐसे लिखने के लिए कहा था, और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि लड़की इस पर ऐसे नहीं लिख पाएगी, परिणाम स्वरूप उसे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह जीनियस लड़की थी। अब देखिए, ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक इसका एन का कैरेक्टर स्केच, प्रत्येक पाठ में जो मेन कैरेक्टर होता है बोर्ड परीक्षा में या एग्जामिनेशंस में टीचर्स उसका कैरेक्टर स्केच अनिवार्य रूप से पूछ देते हैं। तो इट इज पॉसिबल द कैरेक्टर स्केच ऑफ एन में बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है कि उसका कैरेक्टर स्केच लिख ले। इसलिए अगला जो क्वेश्चन है, जिसको मैंने नेम क्वेश्चन 7 ही दिया है, इस क्वेश्चन 7 के अंतर्गत इसका कैरेक्टर स्केच में लिख रहा हूं, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस पर टिक भी मार दिया है। क्वेश्चन है, हाउ डू यू एसेस Anne's character? एक शब्द आपका है यहाँ पर एसेज, ASSESS। एसेज माने होता है निर्धारण करना। मैं यहां लिख देता हूं, निर्धारण। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिया, जिससे आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को भी समझने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ डू यू एसेस एन्स कैरेक्टर? आप एन के चरित्र का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। एन इज ए रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। A responsible and intelligent girl. एन एक रिस्पॉन्सिबल है, यानी अपनी बात को समझने वाली जिम्मेदार है और समझदार है। एन समझदार और जिम्मेदार लड़की है। वह बातूनी है। सी इज टॉकेटिव। वह बातूनी है। पेशेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल। पेशेंट मीन्स धैर्य रखने वाली। पेशेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल। वह बातूनी, धैर्य वाली और आत्म सम्मान रखने वाली छात्रा है, गर्ल है, विद्यार्थी है। She knows that Mr. Kissing has punished her by this process. वो ये भी जानती है कि इस प्रोसेस के द्वारा, इस तरीके के द्वारा मिस्टर कीसिंग ने उसे दंडित किया है। सी इज सेंसिटिव गर्ल।
वह समझदार लड़की है। She feels much। वह बहुत ही दुखी होती है, वह बहुत ही परेशान होती है। When she and her teacher and her teacher bid farewell। जब वह और उनकी अध्यापिका जी दोनों लोग विदाई लेते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं और एन को स्कूल जाना होता है, दूसरे स्कूल को पढ़ने के लिए जाती है, तो वह उसको बहुत ही फील करती है, वह दुखी होती है और वह अपने परिवार को भी बहुत पसंद करती है। She also loves her family। वह अपने परिवार को भी बहुत पसंद करते हैं। She also loves her family very much। इस प्रकार से ये आपके 4 क्वेश्चंस मैंने दिए, जिसमें से आप 3 क्वेश्चंस हैं। आपके जो क्वेश्चन 7 है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और विश्वास है कि हो सकता है ये बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाए, इसीलिए मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से आपके समझने के लिए लिखा है। मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और ये भी विश्वास है कि यदि आपने इसको ठीक प्रकार से पढ़ा तो निश्चित रूप से ये बोर्ड परीक्षा में आपके को बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलाने में सहायक होगा। आपको मेरा यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप अपने अन्य साथियों को भी मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इसको देखें। और यदि आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष आपको अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।